हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव कीडोज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैप प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स आप हिस्ट्री में से 2 नंबर और ज्योग्राफी में से 3 नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। टोटल 5 मार्क्स हैं इसमें से और ये बहुत ही ईजी है। आप इजीली इसको करके अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैप में, हिस्ट्री में, जो कि पूछा जाता है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। तो वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नेशनल कांग्रेस का सेशन सितंबर 1920 में हुआ था? तो स्टूडेंट, वो है हमारा कलकत्ता में हमारा सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो दिसंबर 1920 में ये हुआ था नागपुर में। ओके, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। तो 1927 में कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था मद्रास में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ गुजरात इन 1917। तो वो कौन सी जगह पे ये हुआ था 1917? चंपारण में। चंपारण इज समवेयर हेयर। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। तो ये जलियांवाला बाग जो था, ये आप सबको पता है, हत्याकांड, ये हुआ था अमृतसर में। द प्लेस फ्रॉम वेयर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आर साल सत्याग्रह वाज स्टार्टेड। तो ये स्टूडेंट कहाँ पे हुआ था? डांडी। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप करके हिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं पूरे 2 मार्क्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योग्राफी सेशन। तो ज्योग्राफी में मेजर सॉइल टाइप्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैप आ सकता है और ये चैप्टर आपका 1 में से है। तो इस तरह से ये मैंने कलर्ड लिया हुआ है मैप, ताकि आपको ईजिली जो है वो क्लियर हो सके। तो फर्स्ट अगर फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल के बारे में पूछते हैं तो वो यहाँ पे हमारे नॉर्थ पोर्शन में रहती है। ये जैसे मैंने ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर से इसको शो किया हुआ है। एलुवियल सॉइल जो है वो हमारी नीचे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और ये सारा एरिया जो है ये एलुवियल सॉइल है। इसी तरह से रेड एंड येलो सॉइल जो है ये हमारे यहाँ साउथ में भी पाई जाती है और ये यहाँ पे रेड पोर्शन जो है ये यहाँ पे थोड़ा ईस्ट में भी रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल जो है हमारी पाई जाती है। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है हमारी यहाँ पे पाई जाती है महाराष्ट्र में। तो इसी तरह से लेटरल सॉइल जो है वो हमारी पाई जाती है। ये ब्लू कलर में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन जगहों पे ये हमारी ब्लू लेटरल सॉइल जो है वो पाई जाती है। इसी तरह से एरिड सॉइल जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। तो ये एरिड सॉइल जो है ये राजस्थान में आ गई। तो इस तरह से करके आपने ये सॉइल टाइप्स जो हैं वो मैप में रिप्रेजेंट करनी है और इसी तरह से नीट एंड क्लीन बनाना है आपको और कलर बना के इस तरह से शो करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये कुछ डैम्स दिए हुए हैं। ये कहाँ पे ये डैम्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये चैप्टर 3 में से है आपका क्वेश्चन। इसमें सलाल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश में है, तहरी जो है उत्तराखंड में, राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में, सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है, हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में है डैम, नागार्जुन सागर जो है वो है तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है, तनबगद्रा जो है वो है कर्नाटका में। तो इस तरह से आपने ये डैम्स जो हैं मैप में शो करने हैं। आपको मैं कुछ करके भी बताती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे ये सलाल जो है, ये सलाल डैम आपका यहाँ पर आएगा। शॉर्ट फॉर्म में एस करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सलाल जो है वो कहाँ पे है। सलाल इज यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह से भाखड़ा नंगल है नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल। फिर उसके बाद तहरी है,
फिर राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुना, हीराकुंड, तहरी, तहरी यहाँ पे ऊपर आ गया। इस तरह से करके स्टूडेंट्स आपने मैप बनाना, आपने नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। पॉइंट्स अच्छे से मेंशन करके आपको ये नीट एंड क्लीन करके मैप बनाना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी में से, जिसमें से आयरन और मिनरल के बारे में पूछा जाता है। तो ये मैंने मैप बना के रखा है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, ताकि अगर इस तरह से आता है तो आप इसको अच्छे से कर सको। नेक्स्ट कोल माइंस पे भी दिया हुआ है, तो ये कोल माइन का मैप है, ये बोकारो में है। बोकारो यहाँ पे है कोल माइन एक हमारी, एक रानीगंज में है, तलचर में है, नाईवेली में है। तो इस तरह से करके आपने कोल माइंस जो हैं वो शो करनी है, जैसे ये मैंने की हुई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंडियन ऑयल फील्ड। तो इंडियन ऑयल फील्ड जो हैं ये यहाँ मैंने मेंशन करके रखी हुई हैं, तो ये आपने अच्छे से यहाँ से ये पढ़ लेनी है, इसमें से भी कई बार पूछ लेते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये तारापुर जो है ये सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से आपने अच्छे से इसको न्यूक्लियर पावर का कर लेना है। और ये सारे करके आपके हो जाएंगे ज्योग्राफी में से पूरे 3 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से करके ये मेजर पोर्ट्स भी हैं कुछ, तो ये भी आपने मेंशन करने हैं स्टूडेंट्स। ये मेजर पोर्ट्स हैं कुछ, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं तो पिछली बार पोर्ट्स के बारे में मैप जो है वो पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने छोड़ना नहीं है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये कुछ एयरपोर्ट्स भी हैं, जैसे अमृतसर में राजा सांसी है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी जो है वो मुंबई में, चेन्नई में है, कोलकाता में है हमारे पास एयरपोर्ट, और साथ में हैदराबाद में है। तो इस तरह से ये इंडियन एयरपोर्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं, इसके ऊपर अलग से मैप मैंने दिया हुआ है। तो आप ये सारे मैप्स जो हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।